मैं मनोज साहाचार्य, हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में सूरदास की कविताओं में अभिव्यक्त वात्सल्य वर्णन पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत के व्याख्यानों में, विगत के सूर केंद्रित व्याख्यानों में आपके पाठ्यक्रम में जो सूर के 8 पद प्रस्तावित हैं उस पर चर्चा की गई थी। उस चर्चा के दौरान ये स्पष्ट हो गया था कि उन 8 पदों में लगभग सूर की काव्यगत विशेषताओं से संबंधित सभी प्रतिनिधि कविताओं के प्रतीक को रखा गया। एक एक दो दो पद रखे गए हैं और उनकी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों को उसमें संकलित किया गया है। उसी क्रम में ये चर्चा भी की गई थी कि सूर की कविता में सामान्यतः 3 तरह के पद मिलते हैं। पहला विनय के पद, दूसरे वात्सल्य से संबंधित पद और तीसरा श्रृंगार रस से संबंधित पद। आज हम लोगों के व्याख्यान के केंद्र में उनके पदों में अभिव्यक्त वात्सल्य रस से संबंधित पदों पर होगी। वात्सल्य से आप सबको स्पष्ट होगा कि वात्सल्य वत्स से व्युत्पन्न शब्द है। वत्स मतलब यह संतान विषयक स्नेह का वाचक है। वात्सल्य जीव मात्र में स्वतः स्फुट आत्मिक भाव है। हर एक मनुष्य में, हर एक जीव मात्र में ये भाव पाया जाता है। सूर की कविता बाल प्रकृति और बाल सुलभ अंतर्वृत्तियों की चित्रण की दृष्टि से विश्व साहित्य में उसका कोई सानी नहीं है, उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। उनके वात्सल्य वर्णन संबंधी विशेषताओं को विद्वानों ने बहुत अच्छे शब्दों में प्रशंसा की है। लाला भगवान दीन एक हिंदी साहित्य के आलोचक थे। उनका कहना है कि सूरदास जी ने बाल चरित्र वर्णन में कमाल कर दिया है। यहाँ तक कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विषय में इनकी समता नहीं कर सके हैं। हमें संदेह है कि बालकों की प्रकृति का जितना स्वाभाविक वर्णन सूर ने किया है उतना किसी अन्य भाषा के कवि ने किया है अथवा नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इनके वात्सल्य वर्णन पर से भाव विभोर होकर लिखते हैं कि जितने विस्तृत और विशद रूप में बाल लीला का आरंभ हो जाता है उनके विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया है। शैशव से लेकर कौमार अवस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं। उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है। कवि ने बालकों की अंतः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेक बाल भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। शुक्ल जी ने आगे लिखा है कि सूर द्वारा वात्सल्य भाव का कोना कोना तक झांक आने का उल्लेख करके उनके वर्णन की व्यापकता की ओर इंगित किया है। कहा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने
यद्यपि राम लक्ष्मण आदि भ्राताओं की बाल क्रीड़ाओं और उनके प्रति महाराज दशरथ और उनकी रानियों के वात्सल्य भाव का चित्रण किया है, किंतु इस दशा में वे सूर की संतान नहीं कर पाते। इसी प्रकार अष्टछाप से संबंधित अन्य कवि भी वात्सल्य वर्णन की दृष्टि में सूर के समकक्ष नहीं ठहर पाते, जिससे उन्हें यदि वात्सल्य वर्णन के क्षेत्र में सूर कहा जाए तो सर्वथा समुचित है। कवि सूरदास ने अपनी कविता में बाल रूप, बाल सुलभ क्रियाओं का इस गहराई से, इस सजीव ढंग से अभिव्यक्त किया है कि सभी विद्वानों ने उसकी मार्मिकता, उसकी गंभीरता, उसकी सूक्ष्म अन्वेषण की शक्ति को लेकर सुंदर सुंदर शब्द बोले। सूर के उसकी अनेक छटाएं आपके संकलित किए गए पदों में 2-3 पद उनके वात्सल्य वर्णन से संबंधित पदों को संकलित किया गया है। आपको स्मृति में होगा कि एक माँ अपने बच्चे को सुला रही है। यशोदा जी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और उनको हिला डुला कर दुलारती हुई कुछ गुनगुना भी रही हैं, जिससे कृष्ण सो जाए। आपने वो पद सुना होगा कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे न आनी सुआवे। तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान बुलावे। ये यशोदा अपने बच्चे को, बालक कृष्ण को पालने में झुलाते हुए सुलाने की कोशिश कर रही हैं और लोरी गा रही हैं और निंदिया को बुला रही हैं। ये चित्र हर एक घर में, हर एक माँ अपने बच्चे को ये सुलाती हुई आपके सामने नजर आ। माँ की लोरी सुनकर कृष्ण अपनी पलकें बंद कर देते हैं, जिससे यशोदानंद को इशारे कर के बताती हैं कि वे सो गए। उनको सोता देखकर यशोदा लोरी सुनाना भी बंद कर देती है। कृष्ण अकुलाकर जग पड़ते हैं तो यशोदा पुनः मधुर लोरी सुनाने लगती है। अद्भुत चित्र है। ऐसा हम अपने घरों में हर एक माँ को, घर की माँ को अपने बच्चों को सुलाने के क्रम में ऐसा चित्र हम देखते रहते हैं। कबहू पलक हरी मूद लेत है, कबहू अधर फरकावे। सुवत जानी मौन भय रही रही, करी करी सेन बतावे। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुपति मधुरई गावे। सोता जानकर अपने दूसरे कामों के लिए यशोदा शांति से बिना आहट किए जाना चाहती है, लेकिन कृष्ण है ये तभी आँख खोल लेते हैं। इस पद में सूर ने अपने अबोध शिशु की सुलाती हुई माता की बड़ी ही अनूठी झांकी प्रस्तुत की है। कोई भी माता का हृदय की लालसा होती है कि मेरा पुत्र शीघ्र ही घुटनों के बल चलने फिरने लगे, उसके दूध के दांत शीघ्र ही निकल जाए, वह शीघ्र ही अपने पिताजी को बाबा और पिता कहकर संबोधित करने लगे, वह मेरा आंचल पकड़ के मुझसे भी शीघ्र ही हट करके दूध आदि वस्तुएं मांगने लगे, वह जल्दी ही कुछ खाने पीने लगे आदि की बड़ी ही भव्य झांकी सूर ने प्रस्तुत की। हर एक माँ की अंतरंग वृत्तियों को, आंतरिक अपने पुत्र के प्रति आंतरिक जो भाव हर एक माँ में उत्पन्न होता है, उसकी अजीब पकड़ थी, सूक्ष्म पकड़ थी, उसके आंतरिक मन में घुसकर सूर झांकी प्रस्तुत करते हैं
कि जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटरुनी लेंगे, कब धरनी पग द्वैक धरे, कब द्वय दांत दूध के देखो, कब ता तोतय मुख वचन झरे, कब नंदही बाबा कही बोले, कब जनही कही मोही डरे। हर एक माँ अपने बच्चे को अति शीघ्र बढ़ते हुए देखना चाहती है, वो तुरंत चाहती है उसका बस चले तो तुरंत उसे बड़ा कर दे और सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन वक्त है, वक्त का विधान है, जो इच्छाएं से सब कुछ जल्दी नहीं होती हैं, सब कुछ समय पर होता है। फिर भी उसके मन में माँ की इच्छा होती है। कृष्ण के दांत निकल आते हैं तो स्वाभाविक है, हर एक माँ की तरह यशोदा भी खुश होती है। वे नंद को भी बुलाकर उसके दूध के दांत दिखाकर कहती हैं कि सुतमुख देखी यशोदा फूली, हर्षति देखी दूध की दतिया, प्रेम मगन तन की सुधि बोली, बाहर ते तब नंद बुलाए, देखो धौ सुंदर सुखदाई, तनक तनक सी दूध दतुलिया, देखो नैन सफल करो आई। कोई भी माँ अपने बच्चे को जब एक एक चीज उसके शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं उसका बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करती है, और उसी माँ की तरह यशोदा भी कृष्ण के बढ़ते हुए, कृष्ण के शरीर में हो रहे परिवर्तनों का सूक्ष्म निरीक्षण करती है और खुश होती है। माता की इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि अपने उसके बच्चे को किसी की नज़र न लग जाए अथवा उस पर किसी ऊपरी भूत प्रेत की बाधा न हो। यही कारण है कि एक दिन यशोदा को गोद में खिलकते श्री कृष्ण ने उनको अपने मुंह में तीनों लोक के दर्शन करा देते हैं, तो यशोदा उन पर किसी प्रेत बाधा का चक्कर समझकर उनका हाथ दिखाती फिरती है और उनके गले में बघनक का ताबीज पहना देती है, जिससे उनके बेटे को भय न लगे। हरि किलकत जसुमती की कनिया, मुख में तीनी लोक दिखाए, चकित भई नंद रनिया, घर घर हाथ दिखावती डोलती, बांधती गैर बंधनिया, सूर श्याम को अद्भुत लीला नहीं जानत मुनि जनिया। कोई भी माँ जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है, तो वो भी घुटने के बल चलने की कोशिश, बड़े होने के क्रम में पलटने की कोशिश, घुटने के बल चलने की कोशिश को माँ खुश होकर विस्तार से हर एक माँ दूसरे को बताती है। यशोदा भी खुश है कि कृष्णों के घुटनों के बल चलने लगते हैं, उनके हाथ में मक्खन है, मुंह में दही लगा हुआ है, शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, मस्तक पर गोरोचन का तिलक है, उनके घुंघराले बाल कपोलों पर आए हैं, उन गले में बघनखे का कठुला शोभायमान है। कृष्ण के इस सौंदर्य को एक क्षण के लिए देख लेना सैकड़ों कल्पों तक जीवित रहने से भी बढ़तर है। आपने इस पद को सुना होगा, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, कठुला कंठ ब्रज के हरि नख, राजत रुधिर हिए, धन्य सूर्य कोपल इहि सुख, का सतकल्प जिए। नंद का आंगन मणिजटित स्वर्ण से विनिर्मित है। इस आंगन में जब कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो उन्हें उसकी अपनी परछाई दिखाई देने लगती है, जिसको वो पकड़ने की चेष्टा करते फिरते हैं। ऐसा करते हुए जब वे किलकारी भरकर हंसते हैं तो उनके दूध के दांत चमकने लगते हैं, और इस शोभा को दिखाने के लिए यशोदा नंद जी को बुला लेती हैं। खिलकत कान घुटुरनी आवत, मनी मैं कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत, कबहू निरखी हरि आफू छाह को, करसो परकन चाहत,
किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरातर ले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पिया। बच्चों के घुटनों के बल जब चलने लगता है तो माता पिता की अभिलाषा होती है कि वह 2 पैरों पर खड़ा होकर कब चलना सीखेगा। यशोदा जी कृष्ण को चलना सिखाती हैं। वो किस प्रकार बार बार लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं, वो अद्भुत चित्र देखिए। सिखवती चलन यशोदा मैया, हर बार आई कर पानी कहावत, डगमगाई धरनी धरे पैया। कबहुक सुंदर वदन बिलोकती, उर आनंद भरी लेत बलैया। कबहुक कुल देवता मनावत, क्षीर जीवहूँ मेरो कन्हैया। कृष्ण को ठुमक ठुमक कर चलते देखकर माँ यशोदा को अपार आनंदभूति होती है। चलत देखी जसुमती सुख पावे, ठुमकी ठुमकी पग धरनी रेगत, जननी देखी दिखावे। कोई बच्चा जब पहला कदम अपने बिना सहारे के चलता है, उस दिन माँ कितनी हर्षित होती है, वो यशोदा के हृदय के माध्यम से आप देख सकते हैं। माँ कोई भी कार्य क्यों न कर रही हो, छोटे बच्चे उस कार्य को स्वयं करने की चेष्टा करते हुए माँ के कार्यों में व्यवधान डालते हैं, तो माँ दूध बुलाते देखकर कृष्ण मथानी पकड़ लेते हैं। यशोदा उनकी मनुहार करने लगती है। कृष्ण चाहते हैं कि शीघ्र ही उनकी चोटी बढ़कर बलराम की चोटी जैसी लंबी और मोटी हो जाए। माँ होती है, दूध पिलाना है उसे कृष्ण को, तो माँ इस प्रतिस्पर्धा को भजाती है कि माँ यशोदा को दूध पिलाने के लिए अच्छा अवसर मिल जाता है। यदि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बलराम की जैसी बड़ी और लंबी हो जाएगी। कृष्ण 2-4 बार तो दूध पी लेते हैं, किंतु फिर माँ से झगड़ा करते हैं कि तू तो मुझे व्यर्थ ही बहाने करके दूध पिलाती रहती है। अनेक बार दूध पी लेने पर भी मेरी चोटी ज्यों की त्यों है। चोटी दूध से नहीं, माखन रोटी से बढ़ती है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पीवत भई, यह अजहूँ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गुड़त नहावत जय नागनी सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावती पची पची, देती न माखन रोटी। अद्भुत चित्र है। बाल सुलभ जिद, बाल सुलभ तर्क जो कृष्ण ने यशोदा के हृदय में घुसकर और कृष्ण के हृदय में घुसकर जो तर्क गढ़कर अभिव्यक्त किया है, वो अद्भुत है। इस तरह के अनेकों बाल सुलभ झांकी, माँ और पुत्र के बीच के वाद विवाद, माँ और पुत्र के बीच की नोक झोंक, कृष्ण का झूठ बोलना, ये इतने स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है कि लगेगा कि वो कृष्ण नहीं, हमारे घर के ही बालक ऐसा कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से ये स्पष्ट होता है कि शुक्ल ने जो बातें कही थी कि सूर अपने वात्सल्य वर्णन में भावनाओं के उर्वर प्रदेश में ले जाते हैं, उनकी सर्जनात्मकता, संबंधों की गरिमा, प्रेम और कर्तव्य के अकूत विस्तार, रसमग्न हृदय की अनुभूतिशीलता को रमणीय प्रतिपादक शब्दों में बांध कर मूर्तिमान कर देती हैं। सूर को जीवन की सरसता में प्रेम है। मानव जीवन के मार्मिक छोड़ों और सुखद घटनाओं का वे तन्मयता से चित्रित करते हैं। उनकी कविता हृदय को सीधे छूती है, क्योंकि व्यापक जनजीवन में से उनका गहरा परिचय है।
सूर्य का वास्तव वर्णन अद्भुत और प्रशंसनीय है।